हेलो फ्रेंड्स, क्लास 24 जॉब न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स, जो कि मंथली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया प्रश्न वही है जो आपके आने वाले एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो हम लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अमित खरे को। अमित खरे ने केंद्र सरकार के स्तर पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के साथ साथ झारखंड और बिहार राज्य में सचिव जैसे प्रमुख पद पर कार्य किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने मार्केट सॉल्यूशन का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा भार्गव दास गुप्ता को हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने मार्केट सॉल्यूशन का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो भार्गव दास गुप्ता एडीबी के निजी क्षेत्र संचालन विभाग और बाजार विकास और सार्वजनिक निजी भागीदारी कार्यालय के संचालन की देखरेख करेंगे। एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुआ था 1966 में। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मांडलुयांग फिलीपींस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा बनमाली अग्रवाल को हाल ही में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा मसूरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा शैलेश गुप्ता को हाल ही में मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। जागरण प्रसारण के शैलेश गुप्ता को मीडिया रिसर्च यूजर काउंसिल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। शैलेश गुप्ता ने शशिधर सिन्हा का स्थान लिया है। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक शशांक श्रीवास्तव को उपाध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई खेलों में महिला एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा मनिका बत्रा। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो भारत की टेबल टेनिस स्टार खिलाड़ी मनिका बत्रा एशियाई खेलों में महिला एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा फेडरल बैंक। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को फेडरल बैंक में 9.7% हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दे दी है। फेडरल बैंक लिमिटेड एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है जिसका मुख्यालय कोच्चि केरल में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 40वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता 2022 के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए हैं? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू ने। यह प्रतियोगिता केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 से प्रतिवर्ष स्मार्ट सिटी मिशन के तहत आयोजित की जा रही है। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2022 पुरस्कार 5 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों, 31 विशिष्ट शहरों और 7 भागीदारों संगठनों को दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग और रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 56वें स्थान पर। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत 56वें स्थान पर रहा है। भारत वर्ष 2022 में इस रैंकिंग में 52वें पायदान पर रहा था। अगला प्रश्न, हाल ही में अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन कार्यक्रम की 20वीं वर्षगांठ समारोह की अध्यक्षता किसने की है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा नरेंद्र मोदी ने। यह वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2003 में केवल 300 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के साथ अहमदाबाद के टैगोर हॉल से शुरू हुआ। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन की शुरुआत ठीक 2 दशक पहले यानी कि 28 सितंबर 2003 को गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी मार्गदर्शन में हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव पहल का शुभारंभ किया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा भारत। भारत और संयुक्त राष्ट्र ने संयुक्त रूप से भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल के रूप में जाने जाने वाला एक महत्वपूर्ण क्षमता निर्माण पहल शुरू की है। यह पहल वैश्विक दक्षिण में भागीदार देशों के साथ भारत के विकास अनुभवों, सर्वोत्तम प्रथाओं और विशेषज्ञता को साझा करने की सुविधा के लिए डिजाइन की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा इंदौर में। भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 26 सितंबर 2023 को इंदौर मध्य प्रदेश में इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया। इस कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किए गए उत्कृष्ट कार्यों को प्रदर्शित करना और भारत में शहरी परिवर्तन के भविष्य को आकार देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा एम राजेश्वर राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टीम ने वनडे क्रिकेट इतिहास में 3000 छक्का लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा भारत की टीम ने। भारतीय टीम वनडे क्रिकेट इतिहास में 3000 छक्का लगाने वाली पहली टीम बन गई है। इस सूची में वेस्ट इंडीज 29 से 53 छक्कों के साथ दूसरे स्थान पर, जबकि पाकिस्तान 2566 छक्कों के साथ तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा वाराणसी में। इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का डिजाइन भगवान शिव से प्रेरित है और इसमें अंध्र चक्राकार छत्र के कवर, त्रिशूल के आकार की रोशनी, घाट, सीढ़ियों पर आधारित बैठने की व्यवस्था और सामने के हिस्से पर विल्बी पत्र के आकार की धातु की चादरें जैसी कई खूबियां हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर सिनेमा की दुनिया में भारत के सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा वहीदा रहमान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा प्रमीला मलिक। प्रमीला मलिक को उड़ीसा विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। मई 2023 में विक्रम केसरी अरूखा के इस्तीफे के कारण यह पद खाली हो गया था। उड़ीसा की बात है तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल और उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के हिंडन गाजियाबाद में भारतीय वायुसेना बेस पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 53 वर्षों के बाद हांगकांग को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बन गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी और वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 9 वंदे भारत को। इसके साथ ही देश में अब वंदे भारत ट्रेनों की कुल संख्या 34 हो गई हैं। ये 9 ट्रेनें 11 राज्यों जैसे राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, झारखंड, गुजरात, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगी। भारत में पहली वंदे भारत ट्रेन का संचालन 2019 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा भारत। भारत की पहली महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2023 के फाइनल में श्रीलंका को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। इस संस्करण में यह भारत का दूसरा गोल्ड है। इस भारतीय टीम का नेतृत्व हरमनप्रीत कौर कर रही थी। भारत ने श्रीलंका को 19 रनों से हराकर यह मैच जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रेलवे के सिग्नलिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए भारत के इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ एक अनुबंध किया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है?
ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा तजिंदर गुप्ता। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने बताया कि तजिंदर गुप्ता ने निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तजिंदर गुप्ता ने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस पिलानी से इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस बैंक द्वारा एमएसएमई के लिए जियो फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा एक्सिस बैंक के द्वारा। एक्सिस बैंक के द्वारा एमएसएमई के लिए न्यू फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। यह एक स्पेशल ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जो विशेष रूप से भारतीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए तैयार किया गया है। एमएसएमई की वास्तविक, वर्तमान और उभरती लेनदेन बैंकिंग आवश्यकताओं के लिए तैयार की गई अपनी तरह की पहली पेशकश है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि बनने के लिए किसे आमंत्रित किया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा जो बिडेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्था के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा सुरेश गोपी को। सुरेश गोपी एक मलयालम अभिनेता, राजनेता और पूर्व राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय पहलवान ने कांस्य पदक जीता है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अंतिम पंघाल ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी द्वारा अगस्त 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा बाबर आजम और अर्लिन केली को। बात आई आईसीसी की, तो आईसीसी का मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे हैं? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोर्गे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और सिंगापुर के नौसेनाओं के बीच सिम्बेक्स 2023 नामक युद्धाभ्यास का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा सिंगापुर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरानी संसद भवन का नाम संविधान सदन रखने का प्रस्ताव रखा है। वही नए संसद भवन का नाम भारत का संसद भवन रखा गया है। इस फैसले को लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति दोनों ने स्वीकार कर लिया है। इस पुराने संसद भवन को भारत के पुरातात्विक चमत्कार को रूप में संरक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम मैनुअल के साथ किसान ऋण पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा निर्मला सीतारमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वेक्षण में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 52वां स्थान है। हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वेक्षण में भारत का स्थान 52 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के द्वारा आगामी आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए टीम इंडिया की जर्सी लॉन्च की गई है? ऑप्शन नंबर डी बी से हो जाएगा एडिडास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन किया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना के शुभारंभ की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना का शुभारंभ करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए उप महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा कुलदीप द्विवेदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस प्रदेश में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दिल्ली में। यह दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर में से एक है। इसे तैयार करने में लगभग 5400 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यह 8.9 लाख वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला है। G20 समिट के मद्देनज़र जिस भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर को तैयार किया गया था, यशोभूमि उससे भी काफ़ी बड़ा है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा श्रीनिवासन के स्वामी को। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ऑफ इंडिया एक गैर लाभकारी सर्कुलेशन ऑडिटेड संगठन है। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1948 में हुआ था। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध होयसला मंदिरों को 42वें यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा कर्नाटक राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस स्थल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा शांति निकेतन को। इसके साथ ही भारत में वर्ल्ड हेरिटेज साइटों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है। विश्व धरोहर समिति का विस्तारित 45वां सत्र 10 से 25 सितंबर तक रियाद यानी सऊदी अरब में आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गृह आधार योजना शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा गोवा राज्य सरकार के द्वारा। यह पहल महिला एवं बाल विकास निदेशालय द्वारा गृहिणियों को आर्थिक रूप से समर्थन देने के लिए शुरू की गई है। इससे उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और उनकी स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए 1000 रुपये की मासिक सहायता के लिए कलैगनार महिला अधिकार निधि योजना शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने श्रीलंका में आयोजित एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली के द्वारका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के प्रवर्तन निदेशालय के प्रभारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा राहुल नवीन। भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी राहुल नवीन ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के प्रभारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। राहुल नवीन को निवर्तमान निदेशक संजय कुमार मिश्रा का स्थान लिया है। राहुल नवीन वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय में विशेष निदेशक के पद पर हैं। प्रवर्तन निदेशक यानी ईडी की स्थापना हुआ था 1 मई 1956 को। ईडी का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली भारत में। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी 2023 की विश्व सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की शीर्ष 100 सूची में शामिल होने वाली एक मात्र भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इन्फोसिस। इन्फोसिस विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की शीर्ष 100 रैंकिंग में जगह बनाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी है, जो कि 88.38 के प्रभावशाली समग्र स्कोर के साथ 64वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा लीना कुमार के द्वारा। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं, फिल्म फेयर पुरस्कार विजेता लीना कुमार ने आत्म साक्षात्कार पर अपनी पहली पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के प्रश्न किसी को भी जीवन के गहरे अर्थ को समझने के लिए आत्मनिरीक्षण करने पर मजबूर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा रजनीश कुमार को। आप इमेज में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा। आप इमेज में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम के राजभवन में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा विकसित सरपंच संवाद मोबाइल एप्लीकेशन का अनावरण किसने किया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा गुलाब चंद्र कटारिया ने। यह मोबाइल एप्लीकेशन नेटवर्किंग, ज्ञान साझा करने और सरपंचों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक मंच के रूप में कार्य करता है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा हैं। असम के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा कुलदीप यादव। आप इमेज में भी देख सकते हैं। कुलदीप यादव एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर बन गए हैं।
हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नजमा अख्तर को हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा गोपाल बागले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा स्टील लिमिटेड के वैश्विक प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा टीवी नरेंद्रन को हाल ही में टाटा स्टील लिमिटेड के वैश्विक प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे पुनः नियुक्त करने की मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा संदीप बख्शी को। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 5 जनवरी 1994 में हुआ था। आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर सैफ अंडर-16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा बांग्लादेश को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 12 वैज्ञानिकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यूएस ओपन टेनिस में 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर इतिहास रचा है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा नोवाक जोकोविच ने। तो दोस्तों ये टेस्ट का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वहाँ रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।